हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि कई सारे हमारे फार्मर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका कमेंट्स आ रहा था मेरे पास। बार बार वो बोल रहे थे, सर मैंने अपना अप्लाई कर दिया है, खतौनी भी अपलोड कर दी है, सब कुछ कर दिया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद फिर मेरा रिजेक्ट हो जा रहा है। वहाँ पे लिख के आता है, कई सारी प्रॉब्लम लिख के आते हैं कि खतौनी रीडेबल नहीं है, खतौनी वेरीफाइड नहीं है, नेम वेरीफाइड नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका समाधान क्या है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आइएगा। आइए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे पीएम किसान की वेबसाइट पर। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने पीएम किसान का आवेदन किया है और आपकी किस्तें नहीं आ रही हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आप यहाँ पे केवाईसी वाले नंबर पे आप आएंगे। इस केवाईसी पे अगर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी ऑलरेडी डन बताएगा। तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। और फिर आपको यहाँ से हल्का सा बैक कर देना है। बैक करने के बाद जैसे ही आएंगे, अगर यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो आपको यहाँ पे आना है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जैसा ही कैप्चा लिखा है वैसे कैप्चा डाल करके यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास पूरा स्टेटस आ जाएगा अगर आपने अप्लाई किया है तो। अगर आपने यहाँ से भी अप्लाई नहीं किया तो आपको यहाँ पे अगर नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताता है तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक पीएम किसान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आप लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे उनका डिटेल दिखाई देगा। अगर उनका अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ पे ऐड जो उनका जो स्टेटस है वो दिखाई देगा कि अप्रूव क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न क्या है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसका समाधान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या क्या रीज़न की वजह से ये रिजेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए, एक पहला स्टेटस है, मैंने आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा फिल करके ये मैंने स्टेटस निकाला है। एक साहबदीन है, इनका स्टेटस है ये। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनका देखिए यहाँ पे रिजेक्शन क्यों हो गया। रिजेक्टेड बाय स्टेटस क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। मतलब आप लोग ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे और डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाएंगे तो कहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अब देखिए इनका था, दूसरे का मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा स्टेटस देख लीजिए आप। इनका देखिए ब्लर इमेज, यहाँ पे लिखा है रीजन फॉर रिजेक्शन ब्लर इमेज। और स्टेटस कहाँ से रिजेक्ट किया गया, डिस्ट्रिक्ट द्वारा, जिले के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये मान सिंह है, इनका क्यों रिजेक्ट किया गया, इन्होंने खतौनी तो अपनी अपलोड कर दी, लेकिन खतौनी को आपको साफ अपलोड करना है, क्लियर होना चाहिए। फोटो क्लियर खींचिए या तो जनसेवा केंद्र पे जा करके उसका सही से स्कैन करवाइए, ओरिजिनल फोटो अपडेट करिए ताकि आपका यहाँ पे ब्लर का प्रॉब्लम ना आए। कस्टमर को अगर वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उन लोगों को दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने जो खतौनी अपलोड की है उसमें नाम मैच करते हैं, फादर नेम मैच करते हैं, सब कुछ कर क्लियर नहीं दिखाई देगा तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर देंगे। अब और आपको दिखा देता हूँ मैं कई सारे स्टेटस मेरे पास हैं। ये देखिए, एक है राम बहोर, इनका देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख के आया है रीजन में। इनका कहाँ से, इनका ब्लॉक से रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, यानी तहसील और ब्लॉक से इनका रिजेक्ट हुआ है। अब क्यों हुआ है, यहाँ पे देखिए रीजन फॉर रिजेक्शन, फार्मर नेम नॉट वेरीफाइड इन अपलोडेड खतौनी। तो आपने जो भी खतौनी अपलोड की है उसमें आपका नेम ही नहीं वेरीफाइड है, मतलब उसका ना तो आपका नाम कंप्लीट नहीं है या तो आपका नाम उसमें है ही नहीं, आपने किसी गलत खतौनी को अपलोड कर दिया है, उसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है। और 2023 से इन्होंने अप्लाई कर रखा है, अभी तक इनका रिजेक्ट में ही पड़ा हुआ है। तो आप लोग सही खतौनी अपलोड करेंगे तभी आपका आगे अप्रूवल मिल पाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक, यहाँ पे एक नागेंद्र प्रताप जी हैं, इनका भी देख लीजिए, इन्होंने 5/12/2024 को अपना रजिस्ट्रेशन किया था। इनका भी देख लीजिए रजिस्ट्रेशन में क्या है, खतौनी नॉट रीडेबल, मतलब खतौनी जो अपलोड किया गया है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए रिजेक्शन आ रहे हैं क्योंकि आप लोग जो भी हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो तो ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पे भूल एक कि जा कर के वहाँ से खतौनी निकाल करके यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप वहाँ पे तहसील जाएंगे, अपनी तहसील जा कर के एक प्रमाणित खतौनी लेंगे, वहाँ पे उसको ले करके वो लोग उसमें मोहर लगाते हैं।
मुहर लगाने के बाद ही आप यहाँ पे खतौनी अपलोड करेंगे, तभी आपका अप्रूवल मिलेगा। मैं ये आपको दिखा देता हूँ आप लोग कैसे खतौनी अपलोड करते हो। आप लोग ऐसी खतौनी अपलोड कर देते हो जिसमें देखिए साफ साफ लिखा है अप्रमाणित प्रति, सबसे पहले ऊपर ही लिखा रहता है अप्रमाणित। ये खतौनी आप अपलोड करोगे तो कोई भी अधिकारी इसको अप्रूवल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इसमें एडिटिंग कर देते हैं, दूसरे का नाम चेंज करके अपलोड कर देते हैं, तो सब कुछ डाटा मैच किया जाता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि फ्रॉड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए करवा भी लिया तो बाद में रिकवरी हो जाती है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग सही चीज़ें अपलोड करिए। तो पहली बात तो यह है कि आप ऑनलाइन वाली जो ये अप्रमाणित खतौनी है इसको अपलोड नहीं करेंगे। आप तहसील जाएंगे, तहसील में जाएंगे तो आपको ये देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये उद्धरण खतौनी देखिए तहसील वाली है, इसमें आपको एक मोहर मिलेगी। देखिए यहाँ पे कार्यालय की मोहर है, जहाँ से जिस तहसील का निकालेंगे उस तहसील का नाम होगा और वहाँ की मोहर होगी। मोहर लगा करके ये आपको मिलेगी, यही खतौनी आपकी फ़ोटो खींच करके क्लियर इसको आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे आपका वेरीफाई 3 से 4 दिन के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका स्टेट अप्रूवल के लिए चला जाएगा और 10 से 12 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो आप लोग को जो ये रिजेक्शन आ रहे थे, जो मैंने आपको बताए 4-5 स्टेटस दिखा करके, तो आपको भी ऐसे ही आ रही हैं प्रॉब्लम। इसीलिए इसको आपको अगर सही करना है तो आप पहले तहसील जाइए, तहसील से ऐसी वाली खतौनी निकालिए, प्रमाणित खतौनी, उसको अपलोड करिए, सब कुछ डाटा क्लियर भरिए, गलत डाटा मत भरिए। उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहाँ पे जा कर के मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।